कलिकाल में क्या हो रहा है? केवल पाखंड रहा जा रहा है, आडंबर रहा जा रहा है भगवान। लोक कानी अस करी हैं दाया धर्म त्यागी, जग जीवन दास हुई है तस रही है ते ही तस लागी। सत्य गुरु जग जीवन साहिब की जय। मारे जीवता ही लपटाई। इस कलकाल में मारा मारी क्यों बढ़ गई है मालूम है? इसीलिए बढ़ गई, जो आपने अपराध किया वो एक दिन तुमसे आके अपराध का बदला लेगा। अदला और बदली का युग है, इसका नाम है कर युग। युग माने दो, जैसा करोगे दोबारा वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। तुमने अपराध किया है, कोई पैदा होगा तुम्हारे यहाँ अपराध कराने वाला ही। जो हम कर रहे हैं हमें बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे जब बच्चे वही बुरा कर्म करेंगे, हम अपनी आंखों से देखेंगे, हम मना कर नहीं पाएंगे, वो जबरदस्ती करेंगे, उसी घर में लाके करेंगे, तब हमें दर्द होगा हृदय में। हमने अगर शायद ना किया होता तो आज हमारे औलादें ऐसे नहीं निकलती, फिर हमें अपार पीड़ा होती। इसी को नरक कहते हैं भगवान। जो देखने का मन ना हो वही देखना पड़े, जो बोलने का मन ना हो वही बोलना पड़े, यही नरक है, बस यही नरक है भगवान। मारे जीवता ही लपटाई, दांव परे तो वह वही मारी। वही जिसको मार के हमने खाया, जिसको मार के हमने यहाँ नष्ट किया, वही जीव आके सड़क पे, हम मोटर कार से जा रहे, उसने कोई रूप परमात्मा ने दिया, वो एकदम से आ गया। अब लो हम लड़े, परिवार कुटुंब समेत चले गए महाराज। अब मारा मारी तामस प्रभाव कलिकाल में प्रचंड हो रहा है। ये केवल क्या है? यही नरक है भगवान, यही नरक है। जब माता के हाथों से पुत्र की अर्थी चली जाए, ये माता के लिए जीवंत नरक है। पिता के कंधे पे अगर पुत्र की अर्थी उठ जाए, ये जीवंत नरक है भगवान, जिंदा में नरक है। इससे बड़ा नरक और क्या होगा? जिस पिता ने कंधे पे बैठा के बच्चों को घुमाया है, आज उसी कंधे पे अपने पुत्र की अर्थी उठा रहा है। जिन गोदी में माताओं ने अपना आंचल डाल करके स्तन आहार कराया है, उन्हीं को आज वो अपने हाथों से विदा कर रही हैं। इससे बड़ा और क्या नरक होगा भगवान? आज अकालता बढ़ रही है, हर तरफ अकाल बढ़ रहा है। ये कलिकाल का प्रचंड प्रवेश प्रारंभ हो चुका है भगवान, हमें समझने की आवश्यकता है। अब गाड़ी में रफ्तार बहुत है भगवान, थोड़ा ब्रेक की तरफ नजर डालो। अब ब्रेक की आवश्यकता है, क्योंकि अभी लंबा समय है, अभी लंबा समय है। 4,32,000 कलयुग की अवस्था है, वो अभी केवल 5700 वर्ष बीत रहे हैं विक्रम संवत के अनुसार, केवल मात्र 5700 साल और 4,32,000 वर्ष कलयुग की अवस्था है। ये कलिकाल की धरा रहेगी। लेकिन जब हमारे आप जैसे पापी कुटिल कुकर्मी बढ़ेंगे तो सुनामी आएगी, कोरोना जैसी बीमारियां आएंगी, बड़ी बड़ी आपदाएं आएंगी, केदारनाथ में जल प्रलय जैसे आया, इस तरह के तांडव लगातार बनते रहेंगे। और उसको बैलेंस करने आता है भगवान, उसे बैलेंस करने बहुत अच्छे से आता है। ये पूरी धरती सृष्टि उसकी बनाई है, हम केवल भोगने के लिए आए हैं। अगर अच्छे से भोगेंगे तो वो हमें भोगने देगा, अगर इसे हम बर्बाद करना चाहेंगे, मिटाना चाहेंगे, वो तुम्हें स्वयं मिटा देगा। यही उसकी रचना है। उस परमात्मा की दृष्टि से कोई बचा नहीं है भगवान, वो हमें नित्य प्रति देख रहा है, पल पल देख रहा है, ऐसे आंखें खोल करके, क्योंकि उसे देखने के लिए कहीं आना जाना नहीं है ना, वो तुम्हारे अंदर ही बैठ करके तुम्हारी ही आंखों से तुम्हारे कर्मों को देख रहा है। हर मनुष्य के नर नारी के कंधे पे, दाएं कंधे पे चित्त, बाएं कंधे पे गुप्त, एक सत्कर्म एक दुष्कर्म का लेखा किया करते हैं। मरने के बाद शरीर यही रहता है, ये 2 रजिस्टर फाइलें ऊपर परमात्मा के दरबार जाती है, जिसके आधार पे हमारे पुनर्जन्म का चयन किया जाता है, जहां से हमारी 84 भ्रमणा मुक्त होती है और या फिर 84 भ्रमणा पुनः प्रारंभ होती है। वो हमारे आपके
कर्मों पे निर्धारित करेगा। अगर हम मानव जीवन, लोग कहते हैं भगवान करा रहा है, भगवान नहीं करा रहा, उसने स्वयं बना करके तुम्हें मां के गर्भ से उपजाया सन्यासी बना के। जब बालक का जन्म होता है मां के गर्भ से, वो पूर्ण सन्यासी है। न शरीर पे वस्त्र है, न शरीर में कोई इच्छा है, न शरीर में कोई वचन है, न शरीर में कोई गंदगी है। कर्म और अकर्म से वो न्यारा है। जब मां की गोदी में आता है तब हम अपने संस्कार उसे देते हैं, हम उन्हें बताते हैं माया मोह। हमने उन्हें परिचय कराया, ये हमारे फादर है, ये अंकल है, ये बुआ जी है, ये चाची जी है, ये पड़ोसी है। और कहीं वो, इनसे तो दूर है रहना, इनसे बिल्कुल दूर रहना, इनको कभी मत इनके पास जाना, नहीं तुम्हारे साथ कुछ भी ये कर सकते। इतने बड़ा है महाराज। अभी हमने उसी के अंदर द्वेष का जन्म देना शुरू कर दिया। घर में रह के घर में द्वेष का प्रभाव बढ़ाते हैं, उसे हम स्वयं पापाचार बनाते हैं। ईर्ष्या द्वेष हम ही सिखाते हैं। भगवान हमने ये सब तो सिखाया, लेकिन हमने ये नहीं सिखाया उनको। देखो बेटा, वो जो घर में पूजा स्थल है ना, इनके पास भी जाया करो। ये हम सब के ठाकुर जी हैं, इन्हीं की इच्छा से हमारा सबका काम चलता है। संध्या के समय बच्चा खेल रहा है, पकड़ के पूजा स्थल पे खड़ा करो, चलो बाबा की आरती हो रही है, ठाकुर जी की आरती का समय आ गया है। बचपन में तो उसकी भी आदत पड़े। भगवान कभी हम नहीं करने योग्य हैं, अपवित्र मुद्रा में हैं, अवस्थाएं कमजोर हैं, या कहीं बाहर जा रहे तो घर के बच्चों को उसकी ड्यूटी लगा दिया, बेटा तुम कर दो, हम बहुत परेशान हैं आज, हमें नहीं करना चाहिए, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। ये प्रवृत्ति बढ़ती है, लेकिन हम ऐसा नहीं कराते। जब कोई कहता भी अरे बच्चे से करा दो, अरे नहीं अभी तो छोटा है, अभी कहाँ कर पाएगा, वो अभी तो ऐसा है, अभी गलत भी कर देगा, पूजा करने क्या जाने, अभी उसको पूजा करने क्या जरूरत है। क्या बात है, अब हम मूर्ख हो गए ना। अब हम रामनवमी पे बैठ के साधना नहीं लेते हैं। जब भगवान कान्हा का जन्म हुआ तब रात 12 बजे हम सोते हैं। अपना जन्म होता तो लोग चिराग जलावत, अब हम बुझाते हैं। उल्टा रीति कल युग के भयऊ हो ना, क्या माता केक के ऊपर ऐसे अगरबत्तियां लगाई जाती, मोमबत्ती, और फूंक देते हैं, मतलब बुझा दिन अंधेर हो गया हमारा। क्या बात है। अब हम ऐसे जीवन तरंग से जुड़ रहे हैं, जो समाज कर रहा है वो हमें भी करने की जरूरत है। नहीं हम उनके साथ कहाँ हैं, हम पीछे नहीं हो गए, हमको उनके आगे रहना है। छोटी मोमबत्ती हम बड़ी वाली लगाएंगे, वो शादी लगाए डिजाइन वाली लगाएंगे महाराज। क्या बात है। उस दिन उन्हें लेके जाओ ठाकुर जी के दरबार। बेटा इन्हीं की कृपा से पैदा हुए हो, इन्हीं की इच्छा से सब शक्तियां बढ़ती हैं। मांग लो जो मांगना है, तुम्हें बुद्धि देंगे, तुम्हें ज्ञान देंगे, तुम्हें बल देंगे, तुम्हें जो चाहोगे सो दे देंगे। 2-4 बार ऐसा किया, अगर अगली बार हम भूल गए, पिताजी मंदिर नहीं चलोगे, वहां से हमको पावर मिलता है, वहां से हमको ऐसा मिलता है, तब आपको बच्चे याद दिलाएंगे जब हम भटकेंगे ना। या भटको तब भी जानबूझ के भटक जाओ। देखो आज बेटा याद कराता है कि नहीं कराता है, कराएगा वो, क्योंकि प्रवृत्ति हम